जब 19 तारीख को दिन में सर्वे हुआ तब भीड़ नहीं आई। 24 तारीख को इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? मैंने बताया ना कि वो इलाका घनी आबादी का है और बहुत ही घनी गलियाँ हैं, लोग रहते हैं, जामा मस्जिद के सामने रहते हैं। और जैसे जैसे ये 19 तारीख से मुस्तकिल चीज़ें ट्रोल हो रही थी, सर्वे हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, तो हर ईमान वाले का जो मुसलमान है, जो कलमा पड़ा हुआ है, जो वो उसकी दिल से जुड़ी हुई होती है जामा मस्जिद, नमाज। तो इसमें भीड़ इकट्ठा होना बट नेचुरल है कि जब सुन रहे हैं और वहीं रहते हैं, वहीं जा रहे हैं, सुबह उठ के आदमी काम पे जाता है, खाने दुकान खोलता है, दुकानें हैं आसपास, बाजार है, तो लोग आते जाते हैं। इसमें ताज्जुब की बात क्या है? और जब आप इतने इतने फोर्स लश्कर के साथ रहेंगे तो ताज्जुब तो होगा ही ना, लोगों को अचंभा है उनके लिए कि भाई क्या हो रहा है। और फिर वो जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि आप जो है मुस्तकिल टीवी पे देख रहे हैं कि ये हो रहा है, सर्वे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सारी बातें अखबार में आ रही हैं, तो लोगों को अपने मालूम हो रहा है, उसी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। किसी को समझाया तो जा सकता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है ये तो नहीं पड़ रहा था ना। आपने भीड़ को नहीं उकसाया? कहाँ से उपा पाया? हम तो मौका ही नहीं मिल पाया बात करने का पब्लिक से। एफआईआर में नाम कैसे डाल दिया फिर आपका? अब ये बात तो आप उनसे ही पूछेंगे साहब। आप कह रहे हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप भीड़ को उकसा रहे थे। गलतफहमी हो सकती है, कभी कभी चीज़ें जो है गलतफहमी का शिकार हो जाता है। ईंट रोड़े कैसे आगे वहाँ पर इतने? आप कह रहे हैं कि मुझे ही 23 तारीख की रात को पता लगा कि सुबह भी सर्वे होने वाला है, तो भीड़ ये तो है नहीं कि सुबह सुबह 2 घंटे में ईंट रोड़े का इंतजाम हो गया होगा। देखिए, मकान जो बनते हैं वो इसी चीज़ों से बनते हैं। ईंट रोड़े जब वो खुद कह रहे हैं अधिकारी, मैंने सुना कल टीवी पे कि हमने ड्रोन से सेफ सर्वे किया था तो पत्थर वत्थर कुछ नहीं था घरों पे, अचानक कहाँ से आ गए भाई? सब जगह कहीं कहीं मकान बन रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, और हमारे पास इसके अलावा है क्या? हम तो निहत्ते हैं, हमारे पास और क्या चीज़ है? पुलिस के पास तो अपने ना लाठी डंडे भी होते हैं और उनके अपने वेपन्स भी होते हैं, हमारे पास क्या है? हमें तो कोई अलाउ भी नहीं कोई चीज़। इसका दावा है कि धारदार चीजें लेकर आए थे लोग, कुछ चीजें मिली भी हैं वहाँ, जूते चप्पल जहाँ छूटे थे वहाँ पर धारदार चीजें मिली हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई नोकीली चीजें। अब देखें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये तो जाना अब वही जानते हैं। हमने तो कुछ देखा ही नहीं, वो सिनेरियो हम गए नहीं, हमें तो क्या पता हो। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं जनरल नॉलेज वाला कि भाई वो ईंटें कहाँ से आई है, तो ये तो भैया ईंटें तो सड़कों पे मिल सकती हैं, कहीं भी मिल सकती हैं, और ये निहत्ते लोग क्या करेंगे? और अपने हाथ तो काट के फेंकेंगे नहीं किसी के ऊपर। तो वो जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे वो सडनली हुई हैं, सडनली भीड़ वहाँ पे आई, हल्के हल्के एकत्रित होती है, किसी ने किसी को मालूम करा, किसी ने मालूम करा। बाज़ार का वक्त है, बाज़ार जा रहे हैं लोग, सुबह को निकल के स्कूल जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, चाय पत्ती, मतलब जो अपना निजी सामान है वो बाज़ार का पूरा एरिया है। तो वहाँ पे किसी के कहने से कैसे पब्लिक आ जाएगी जब किसी को मालूम ही नहीं? हमें नहीं मालूम, हमें ही मौका नहीं मिला कि कहने सुनने का लोगों से। हम भी खुद जाके आना कमेटी से बात कर रहे हैं कि साहब कोई बात नहीं है, जो हो गया है उसे अब हमें निभाना है। एसएमएस वगैरह पर बातचीत चल रही थी, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोला जा रहा था। वो सारे रिकॉर्ड्स मोबाइल में होंगे ना, निकलवा लें। आप क्या करेंगे? अब एंटिसिपेटरी बेल लेने की कोशिश करेंगे, पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, सरेंडर करेंगे, क्या सोचा है? ये सहयोगी तो है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप निकालें, मेरी लोकेशन निकालें, मेरे वीडियोस निकालें, वो सारे लम्हे जहाँ पे मुझे फाइंडिंग हो मेरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।